नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम विषय के ऊपर कुछ चर्चा की और हमने जाना कि पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित यह पाठ जो है वो शिवराज विजय का संस्कृत का गौरवपूर्ण उपन्यास से लिया गया है और उसके कौन से अध्याय से लिया गया है? चतुर्थ निश्वास भाग से लिया गया है। और छात्रों, इसमें शिवाजी की वीर विश्वास पात्र वीर सिंह के विषय में चर्चा की जा रही है, जो कि उनका विश्वास पात्र पत्र लेकर और वो कहां से, सिंह दुर्ग से लेकर तोरण दुर्ग में जा रहा है। ठीक है छात्रों, तो अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पंचमा पाठा का द्वितीय भागा कार्यम व साध्ययम देहम व पातेयम का द्वितीय भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है और यहाँ पर यह गद्यांश तावत से लेकर विरमती तक है। ध्यान से सुनिएगा छात्रों, बहुत कठिन कठिन और बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है। तावद तावद कस्मादुत्थितो महान झंझावातः। तावद कस्मादुत्थितो संधि हो रही है तावद प्लस अकस्मात प्लस उत्थितो। तो तावत यानी उसी समय या तब तो या तब तक, उसी समय अकस्मात यानी अचानक, उत्थितो यानी उठी या आई, महान यानी बड़ी, झंझावातः यानी तेज बारिश। तो उसी समय अचानक क्या हुआ, जब वह दुर्ग से निकला, सिंह दुर्ग से, तभी क्या हुआ, बड़ी तेज बारिश और आंधी आई। वातः यानी आंधी आई, झंझावातः यानी बड़ी तेज बारिश और आंधी आई। और क्या हुआ देखिए, एका सायः समय प्रयुक्त स्वभाव वृत्तो अंधकारः स च द्विगुणितो मेघमाला भी। तो एक साया नौ छात्रों, एक साया यानी एक शाम, समय प्रयुक्त यानी समय प्रयुक्त होने पर, समय उपयुक्त समय होने पर, उसी समय अचानक क्या हुआ, एक तो संध्या का, एक साया समय प्रयुक्त यानी एक तो संध्या का समय हो रहा था, स्वभाव वृत्तो अंधकारा यानी स्वभाव से ही अंधकार हो रहा था। क्यों? क्योंकि शाम का समय था। और यहाँ पर संधि हो रही है स्वभाव वृत्त प्लस अंधकारा, सा चा द्विगुणितो माला भी। तो साचा यानी और, वह द्विगुणितो यानी दुगनी, मेघमाला भी यानी मेघमालाओं के कारण दुगना हो गया था। तो क्या बोल रहा है कि एक साया समय प्रयुक्त यानी एक तो शाम का समय, स्वभाव वृत्तो अंधकारा यानी स्वभाव से ही, प्रकृति से ही वो क्या है, अंधकार का समय है। साचा द्विगुणितो मेघमाला भी यानी और ऊपर से दुगना क्या हो गया, बादलों के आने से और दुगना अंधकार हो गया। झंझावातो धुते रेणु भी शीर्ण पत्रई कुसुम परागई शुष्क पत्रैश्च पुनरेश द्वैगुण्यम प्राप्त। झंझावातो दुधतई, यहाँ पर संधि हो रही है झंझावात प्लस उद्धूतई, रेणु भी शीर्ण पत्रई। तो झंझावाता यानी वर्षा सहित आंधी के उत्पन्न होने से या उड़ी हुई, रेणु भी यानी धूल के, शीर्ण पत्रई यानी टूटे हुए पत्र, कुसुम परागई यानी फूलों के पराग, शुष्क पत्रैश यानी सूखे हुए पत्ते, पुनरेशा संधि हो रही है पुनः प्लस एशा, और शुष्क पत्रैश में भी संधि है छात्रों, शुष्क पत्रई प्लस च, द्वैगुण्यम प्राप्त यानी दुगना हो गया था। तो वो क्या कह रहा है कि झंझावातो धुदई यानी वर्षा सहित आंधी से उड़ी हुई धूल, टूटे हुए पत्ते और फूलों के पराग और सूखे हुए फूलों से वह जो जंगल था वो दुगना हो गया था।
ई पर्वत श्रेणीता पर्वत श्रेणी, वनाद वनानी, शिखराची खराणी, प्रपातात प्रपातान, अधित्यकातो अधित्यकाः, उपत्यकाता उपत्यकाः, न कोऽपि सरलो मार्गः पंथा अपि नावलोक्यते। यानी ये पर्वत श्रेणीता यानी इस समय यहाँ पर पर्वत श्रेणीता पर्वत श्रेणी यानी एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी, वनाद वनानी यानी एक जंगल से लेकर दूसरे जंगल, शिखराची से खराणी तक, शिखराची खराणी संधि और ये शिखरात प्लस शिखराणी, तो एक चोटी से दूसरी चोटियों तक, प्रपातात प्रपातान यानी एक प्रपातात यानी झरना जल प्रपात, तो एक झरने से दूसरे झरनों तक, आदित्य का तो आदित्य काहा यानी एक पर्वत की चोटी पर्वत की एक घाटी से दूसरी घाटी तक, उपत्यकाता उपत्यकाता यानी एक तलहटी से दूसरी तलहटी तक, एक झरने से दूसरी तलहटी तक, ना को अपी यानी नहीं कोई भी, संधि और ये कहा प्लस अपी को अपी, तो नहीं कोई भी, सरलो मार्गा संधि और ये सरला मार्गा यानी सरल मार्ग या सीधा मार्ग, पंथाहा यानी अपि नावलोक्यत यानी रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। नावलोक्यत में संधि है ना प्लस अवलोक्यत, पंथा अपि नावलोक्यत यानी सीधा मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो देखिए बहुत सही है, सीधा सीधा है। किस समय यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी से दूसरी पर्वत श्रेणी तक, एक वन से दूसरे वनों तक, और एक चोटी से दूसरी चोटियों तक, और एक झरने से दूसरे झरने तक जाने के लिए पर्वत की एक घाटी से दूसरी घाटियों तक और पर्वत की एक तलहटी से दूसरी तलहटी तक जाने के लिए कोई भी सीधा मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था उस सेवक को। क्षणे क्षणे हयस्य खुशराश्ची चिक्कड़ पाषाण खंडेशु प्रस्खलंती, क्षणे क्षणे यानी हर समय या पल पल पर, हयस्य यानी घोड़े के, खुराश्ची खुराश्ची कण पाषाण खंडेशु संधि हो रही है खुराहा प्लस चिक्कड़ पाषाण खंडेशु, तो घोड़े के खुर यानी पैरों के जो उसके खुर थे वो चिक्कड़ पाषाण खंडेशु यानी चिकने पत्थरों के टुकड़ों के कारण, प्रस्खलंती यानी फिसल रहे थे। तो क्षण क्षण पर घोड़े के पैरों के खुर चिकने पत्थरों के टुकड़ों के कारण फिसल रहे थे। पदे पदे दोधूयमाना वृक्ष शाखा सम्मुख माघनांती, पदे पदे यानी प्रत्येक पग पर यानी पग पग पर, दोधूयमाना यानी तीव्रता से, वृक्ष शाखा यानी तीव्रता से हिलती हुई वृक्ष शाखा यानी वृक्षों की शाखाएं, सम्मुख माघनंती संधि हो रही है सम्मुखम प्लस अघनंती, तो प्रत्येक पग पर तीव्रता से हिलती हुई वृक्षों की शाखाएं सामने से लगकर चोट कर रही थी, क्योंकि पानी जब गिरता है तो पेड़ों की शाखाएं नीचे की आ जाती, झुकी हो जाती हैं, और जब घोड़ा जंगल से जा रहा है तो दोनों तरफ से शाखाएं उस रघुवीर सिंह के मुख को छूते हुए जा रही है। परम दृढ़ संकल्पो अयम साधीना स्वकार्याद विरमती, परम यानी परंतु, दृढ़ संकल्पो अयम में संधि है, तो दृढ़ संकल्पी यह, साधीना यानी घुड़सवार, संकल्पी वह घुड़सवार, स्वकार्याद यानी अपने कार्य से, विरमती यानी रुक नहीं रहा है। तो इतने पर भी दृढ़ संकल्पी वह घुड़सवार अपने कार्य से रुक नहीं रहा है। कदाचित किंचित भीत इव घोटक पादाभ्याम मुत्तिष्ठति, कदाचित यानी कभी कभी, किंचित यानी कुछ, भीतः यानी डरे हुए, इव के समान, घोटका यानी घोड़ा, पादाभ्याम उत्तिष्ठति संधि हो रही पादाभ्याम प्लस उत्तिष्ठति, तो घोड़ा जो था कभी कभी डर के क्या हो जा रहा था, पैरों से खड़ा हो जा, घोड़ों को पहले आभास होता है कहीं भी खतरा होता है, तो वो घोड़ा क्या कर रहा था, कभी कभी कुछ डरे हुए के समान घोड़ा दोनों पैरों से खड़ा हो जाता था। कदाचिल चिलत्र कस्मात परिवर्तते कदाचित दुत्प्लुत्य
न गच्छति। कदाचिल्लत्र कस्मात यानी कभी कभी, चलत्र कस्मात यानी कभी कभी चलता हुआ वह अचानक, परिवर्तते यानी वापस को लौट पड़ता था। घोड़े लोग ऐसे ही करते हैं, खतरा होता है तो वापस आते हैं। और कदाचित दुत्प्लुत्य यानी यहाँ पर संधि हो रही है कदाचित प्लस उत्प्लुत्य यानी कभी कभी कूद कर, च गच्छति यानी जाता था। तो वह घोड़ा जो है खतरा जहां बढ़ता था तो वह अचानक लौट पड़ता था। और कभी कभी वो घोड़ा क्या करता था, कभी कभी उसको जब वहां पर भयावह उसको डर लगता था तो वो अचानक लौट पड़ता था, और कभी कभी वो कूद कूद कर जाता था। ठीक है, तो कदाचित चलत्र कस्मात परिवर्तते और कदाचित दुत्प्लुत्य च गच्छति यानी कभी कभी चलता हुआ अचानक लौट पड़ता है और कभी कभी कूद कर जाता है। परमेश संधि हो रही है परम प्लस एश। वीरो वलगाम संभालियन मध्य मध्य सैंधवस्य स्कंदो कंधरांच करतलेन अस्फोटियन चुचुत्कारेण सांत्वयश्च च न स्वकार्याद विरमति। परमेश यानी संधि हो रही है परम प्लस एश। वीरो वलगाम संभालियन, परम एश यानी परंतु यह, वीरो वलगाम यानी वीर, वलगाम यानी लगाम को, संभालियन यानी पकड़े हुए, मध्य मध्य यानी बीच बीच में, सैंधवस यानी घोड़े के, सैंधवस स्कंदो यानी घोड़े के कंधों को थपथपाता था, और कंधरांच, कंधरांच में संधि है कंधराम प्लस चा, और कंधों को घोड़े के दोनों गर्दनों को क्या करता है, दोनों गर्दन और कंधों को थपथपाता था प्यार से। और करतलेन स्फोटियन यानी मालिक क्या करता है, अपने पशुओं को हाथ से थपथपी देता है, तो वैसे ही वह भी बीच बीच में दोनों घोड़े के दोनों कंधों और गर्दन को हाथ से थपथपाता हुआ, पुचकारता हुआ, चुचुत्कारेण यानी पुचकार से, सांत्वनेश्च यानी सांत्वना देता हुआ, न स्वकार्याद विरमति यानी अपने कार्य से नहीं रुकता है। यानी क्या कह रहा है कि परंतु वह रघुवीर सिंह अपने वीर लगाम को पकड़े हुए बीच बीच में घोड़े के दोनों कंधों और गर्दन को हाथ से थपथपाता हुआ, पुचकारता हुआ, सांत्वना देता हुआ अपने घोड़े को अपने कार्य से रुकता नहीं है, यानी वो वापस नहीं आता है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में जाना आपने कि जब रघुवीर सिंह दुर्ग से निकलकर तोरण दुर्ग की ओर जा रहा है तो रास्ते में संध्या का समय हो रहा है। उसी समय बहुत बारिश आई, बहुत आंधी तूफान सब आया, पूरा रास्ता दिखने को बंद हो गया, और फिर भी वह अपने कार्य से डिगा नहीं, वो अपने कार्य पर चलता ही रहा। घोड़ा भी डर रहा था उसका चलने से, परंतु फिर भी वो अपने कार्य से डिगा नहीं। ठीक है छात्रों, तो इसी तरह हमें भी चाहे कितनी भी मुश्किल हो अपने कार्य से कभी नहीं रुकना चाहिए। जो कार्य है उसे हमें कर कर ही रहना चाहिए। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।